स्नान करके आप साफ सुथरे हो जाते हो, लेकिन आपके दूसरे शरीर जो हायर बॉडीज हैं उनकी गंदगी कब साफ करोगे? अगर आपकी हायर बॉडीज गंदी रहेंगी तो आपका जीवन कभी सुख और शांति से नहीं बीतेगा। आपका फिजिकल बॉडी जितना गंदा हो सकता है, हजारों गुना ज्यादा उससे आपकी हायर बॉडीज गंदी होती हैं। आत्म साक्षात्कार एक आवश्यकता है, एक ऐसी आवश्यकता जैसे आप रोज सुबह उठ के स्नान करते हो, वो आपकी आवश्यकता है। आप ब्रश करते हो, आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, आप भोजन करते हो, आप श्वास लेते हो, ये आपकी आवश्यकताएं हैं। आप स्नान करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपका एक 24 घंटे या 12 घंटे में आपको लगता है कि आप फ्रेश नहीं हो, आप गंदे हो गए हो, धूल मिट्टी जम गई है, या आप रिलैक्स होना चाहते हो। स्नान करके आप साफ सुथरे हो जाते हो, आप कपड़े भी धो लेते हो, लेकिन आपके दूसरे शरीर जो हायर बॉडीज हैं उनकी गंदगी कब साफ करोगे? उनकी गंदगी के कारण आपके शरीर में बीमारियां आती हैं, दुख आता है, पीड़ा आती है, अननेसेसरी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जो आपको पसंद नहीं है। अगर आपकी हायर बॉडीज गंदी रहेंगी तो आपका जीवन कभी सुख और शांति से नहीं बीतेगा। आपका फिजिकल बॉडी जितना गंदा हो सकता है, हजारों गुना ज्यादा उससे आपकी हायर बॉडीज गंदी होती हैं। और वो हायर बॉडीज को साफ सुथरा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि सिर्फ ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। हम अपनी फिजिकल बॉडी को ही सिर्फ प्रॉपर्टी मानते हैं, तो ये फिजिकल बॉडी तो हमने हर जन्म में छोड़ देते हैं, लेकिन जो हायर बॉडीज हमारी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, जो एक सोल के साथ ट्रैवल करती हैं, जो हजारों जन्म से हमारे साथ ट्रैवल कर रही हैं, उनको हमने कब साफ किया? और अगर वो पूरी क्लीन हो गई तो हम अपने आत्मा को अनुभूति करने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उनमें से सारे कर्म डिसॉल्व हो गए तो मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं शिव हूँ, मैं ब्रह्म की अनुभूति अपने आत्म तत्व में जाके कर सकता हूँ। हमें पाना नहीं है, हमें सिर्फ शुद्ध होना है, हमें सिर्फ निर्मल होना है। और शुद्धि और निर्मलता तो आवश्यक है। आप कहोगे कोई गंदा आदमी बैठा है, उसने एक साल से स्नान नहीं किया, तो आप कहोगे ना उसको गंदा है। आप कहोगे इसको जरूरी है स्नान कराना। अगर ये इसको स्वस्थ रखना है, उसके शरीर में बैक्टीरिया फैले हैं, उसकी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, उसको अगर ठीक करना है तो आपको उसको स्नान कराना पड़ेगा, उसके बाल कटाने पड़ेंगे, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। ऐसे ही एक व्यक्ति को जो हायर बॉडीज होती हैं उनको साफ सुथरा करना पड़ता है। हम लोग जब देखते हैं तो वैसे ही देखते हैं कि उसकी हायर बॉडीज कितनी गंदी हैं, और अगर उसकी जीवन को बेहतरीन बनाना है तो हमें हायर बॉडीज साफ करनी पड़ेगी, तभी हम उसको कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा हो गया। अभी आप सिर्फ एक शरीर को जानते हो, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी को नहीं जानते। जो प्रॉपर्टीज आपके साथ हैं उनको कब आपने देखने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की, और वो गंदी होती चली गई, और उनके गंदे होने के कारण आपका जीवन विकृत और बहुत कठिन होता चला गया। आप उन हायर बॉडीज को साफ करने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन आप कहते हो मेरा जीवन बदल दो। ये कैसे संभव है? मुझसे आगे लोग एक ही कहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। ठीक है, मिल जाएगा, उसके तो तुम अधिकारी हो, परमात्मा ने तुम्हें उसी लिए तो भेजा है। लेकिन पहले जो डिसबैलेंसिंग है उसको तो बैलेंस कर लो, जो नहीं होना चाहिए उसको निकाल के फेंक दो, ताकि तुम शांति से जीवन जी तो सको कम से कम। सीधी सी बात है, तुम्हारे हायर बॉडीज को तुम साफ करने को तैयार नहीं हो, और तुम अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए पूरी मेहनत गधों के जैसे करे जा रहे हो। तो ये साइंटिफिक नहीं है। अभी तुम्हें अपने स्व का ज्ञान नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी हायर बॉडीज तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंसी रखती है, और तुम्हारे जीवन के लिए, एक सुखी जीवन के लिए उनका क्या योगदान है, क्या महत्व है। तुम उसको देखे नहीं हो, इसलिए तुम उन चीज़ों को बोल नहीं पाते। लेकिन जब तुम्हें समझाया जाएगा, बताया जाएगा, या तुम देखोगे, तो तुम्हें अपने अज्ञान पे खुद तुम शर्मिंदा हो जाओगे कि तुम आज तक क्यों उस पर काम नहीं किया। तुम सिर्फ इसलिए निश्चिंत हो कि तुमने देखा नहीं, तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम जिद करते हो, इसलिए तुम ये उल्टे सीधे सवाल करते हो। जिस दिन तुम अपने हायर बॉडीज को देख लोगे, उस दिन तुम कहोगे पहले इसको साफ करो, इतना गंदा है, मुझे चाहिए ही नहीं है। उस दिन तुम किसी से कोई सवाल नहीं करोगे, तुम सफाई अभियान शुरू कर दोगे। और जिस दिन तुम्हारा सफाई अभियान शुरू हो गया, तुम्हारी आत्म जागृति का वो सबसे गंभीर व्यवस्था होगी, उस दिन तुम रुकोगे नहीं।